बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, एक्सेल में आपको मेडिसिन की एंट्री करनी होती है जिसमें आप एक लॉन्ग टर्म का डाटा जो है वो एंटर कर सकते हैं। और इस डाटा को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं कि आपको अपना डाटा सर्च करने में आसानी हो। जैसे हम यहाँ पर कोई भी एक मेडिसिन का कोड मेंशन करते हैं, मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। मुझे इस नंबर की या इस कोड का मुझे एक मेडिसिन रिकॉर्ड निकालना है, तो वो आप जब यहाँ सर्च करेंगे तो टॉप पर आपको यहाँ पर प्रॉपर उस मेडिसिन की जो पूरी डिटेल्स होगी, जो जो आपने अपने डाटा में यहाँ पर सेव करके या एज अ रिक्वायरमेंट जो जो होंगी वो आपने रखी होंगी, तो वो आपको तमाम जो है वो टॉप पर यहाँ शो करेगा। अब ये काम किस तरीके से किया जाता है और ये आपको कैसे करना है, तो उसके लिए हम जो है वो नेक्स्ट शीट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर अपनी जो है वो डाटा एज अ यहाँ पर फैचिंग करेंगे कि किस तरीके से आपने डाटा को मैनेज करना है। पहला काम हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देंगे यहाँ पर कोड नंबर, जो भी हमारी मेडिसिन का कोड होगा। उसके बाद हम यहाँ पर जो है वो अपनी मेडिसिन्स की जो है वो नेम वगैरह लिस्टिंग करेंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर लिखेंगे डेट ऑफ सेल कह सकते हैं या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, वो आप डेट ऐड करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे वारंटी। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा वारंटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर मेडिसिन्स की जो एक्सपायरी डेट, वो आपको यहाँ राइट डाउन करनी है। और लास्ट में आपका जो स्टेटस होगा या आपका फीडबैक होगा वो आपको ऐड करना है। अब यहाँ पर कॉलम के साइजेस को मैं अभी एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इसके अंदर आपको डेटा कैसे लेके चलना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जो है वो आपके मेडिसिन का कोड जो होगा वो आपको राइट डाउन करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल C1 करके डाल दिया है। और उसके बाद जो भी मेडिसिन्स होंगी आपने उस मेडिसिन का नाम लिखना है, तो मैंने फ़िलहाल मेडिसिन 1 कर दिया है। अब डेट ऑफ सेल यानी कि हम जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी तो वो आपको डेट मेंशन करनी है, जो भी आपकी प्रॉपर एंट्री होती है। जैसे कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं 1 जनवरी और 2020 कर देते हैं। अब टाइम वारंटी कितने महीने बाद या कितने दिन बाद या कितने टाइम, जितना भी टाइम ड्यूरेशन होगा वो हमें मेंशन करना है। मान लीजिए कि इस मेडिसन का जो है वो 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है, या 2 ईयर्स कह लें, ठीक है, वो आपको लिखना है। तो यहाँ फिर आपको कैलकुलेट करना होगा एक्सपायरी डेट, ठीक है। अब एक्सपायरी डेट आपको कैसे कैलकुलेट करना है, आप यहाँ पर ई डेट का जो है वो फार्मूला जो है वो आपने अप्लाई करना है। पहला काम आपको जो आपकी स्टार्ट डेट है ये आपको यहाँ पर मेंशन कर लेनी है। जैसे आपके पास जो स्टार्ट डेट है जिसमें आपकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है ये आएगी यहाँ पर। और फिर आप यहाँ पर कॉमा, कॉमा के बाद जो आपके पास नेक्स्ट मंथ आपने जो है राइट डाउन किया है वो आपको सेलेक्ट करना है, ये आपका आ जाएगा मंथ। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आप यहाँ पर जो है वो एंटर करेंगे, तो आपके पास एक जो डेट होगी एक्सपायरी वो आपके पास मेंशन होगी। अब ये फॉर्मेट आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा है, तो कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ से डेट वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करके को यहाँ कोई भी एक डेट फॉर्मेट आपको अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास जो है वो एक्सपायरी डेट का जो फॉर्मेट है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने जो है वो स्टेटस में अगर आपको फीडबैक वगैरह चेक करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कंडीशन वाइज जो है फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन वाइज फॉर्मेट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें अपनी एक डेट मेंशन करनी है कि एक डेट लिमिट होगी जिसमें आपकी एक्सपायरी डेट को कैलकुलेट किया जाएगा। जैसे हम यहाँ पर डेट ऐड कर लेते हैं फर्स्ट फर्स्ट जन नहीं, यहाँ पर हम ऐड करते हैं 25 जन 2020, ठीक है। ये हमने ये वाला सेल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर आते हैं, इक्वल लगाते हैं, इफ़ का फार्मूला राइट डाउन करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जो कि आपकी एक्सपायरी डेट है। अगर ये एक्सपायरी डेट अगर आपकी छोटी होती है किससे, इस वाले डेट सेल से, ठीक है, इसको F4 से लॉक करेंगे। F4 से लॉक इसलिए करेंगे क्योंकि जब अगर आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये फार्मूला जो है वो आपके इस सेल को लॉक कर दे ताकि नीचे तक मूव ना हो। कॉमा लगाएंगे तो ट्रू वैल्यूज़ के अंदर आपको क्या करना है, तो आपने यहाँ पर कोटेशंस के अंदर मैसेज दे दिया एक्सपायरी, कोटेशन आपने क्लोज करना है, कॉमा लगाना है। और अगर आपके पास एक्सपायरी नहीं है
तो आप चाहे तो इसको एक मैसेज दे दें, हमने यहाँ पर वारंटी डाल दिया, यानी अभी इसकी वारंटी बाकी है, या कुछ भी मैसेज देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो अभी हमने कोटेशन क्लोज किया और उसके बाद एंटर कर दिया। तो देखिए अभी यहाँ पर आपको वारंटी बता रहा है, क्योंकि अभी आपकी ये वाली जो डेट है वो लेस देन है। अगर आपकी ये डेट फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर जो है वो एक्सपायरेशन ज़्यादा करनी है, ठीक है, मैंने यहाँ पर 3rd लिख दिया, तो देखिए यहाँ पर एक्सपायरी बता रहे हैं। इसका मतलब अब आपकी जो डेट है वो उस डेट से आगे क्रॉस कर जाती है या उससे आगे चली जाती है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो इस तरीके से अपने डेट को मैनेज करना है। अच्छा, डेट को मैनेज करने के लिए या तो फिर आप अपने ग्रेटर देन लेस देन को भी आप जो है मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने कहा अगर ये आपका जो सेल है अगर ग्रेटर होता है, ठीक है ना, किससे, इस वाले सेल से, तो आपके पास क्या आएगा, आपकी एक्सपायरी आएगी, वरना आपके पास वारंटी लिखा हुआ आएगा। तो ये देखिए अभी आपके पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, वारंटी। उसके मतलब है कि आपकी एक्सपायरी डेट क्या है, 1 मार्च है, और 25 मार्च की जो लिमिट है तो ये आपको वारंटी में शो करवा रहा है। अब अगर यहाँ पर आपकी डेट मज़ीद आगे बढ़ जाती है तो आपके पास यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक्सपायरी आ जाएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 26 और 3, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 2020, एंटर किया, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपके पास यहाँ पर एक्सपायरी जो है वो शो हो चुका है। बस फॉर्मूले के अंदर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा कंडीशन के हिसाब से कि ग्रेटर देन लगाना है या लेस देन लगाना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ग्रेटर देन को यूज़ करते हुए अपना काम किया। अब आप चाहें यहाँ पर आप जितनी एंट्रीज करना चाहें आप उसी हिसाब से यहाँ पर एंट्रीज कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। अब इन एंट्रीज को अगर आपको लेकर आना है टॉप पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि हम इन हेडिंग्स को यहाँ से कॉपी पेस्ट करवा लेते हैं और इसके बाद इस वाले डाटा को रिप्लेस करते हैं। इनके कलर्स जो है मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर समझने में आसानी हो। ये देखिए इस तरीके से चेंज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर अब आपको कोड के थ्रू यहाँ पर आपने चलना है। तो पहले हम क्या करते हैं, वर्बली इसके अंदर हम जो है एंट्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करते हैं, और इस फार्मूले को भी हम यहाँ से ड्रैग कर लेते हैं। ई डेट का फार्मूला लगा देते हैं, यहाँ पर स्टार्ट डेट था हमारे पास, कॉमा और स्टार्ट डेट, कॉमा और आपके पास मंथ था, ठीक है। मैं फार्मूला दोबारा लगा रहा हूँ, मैंने मैनुअल टाइप कर लिया था, और इसको ड्रैग करते हैं, और यहाँ से भी इसको भी हमने ड्रैग कर दिया। अब देखें जैसे हम यहाँ पर फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं कि जिसके अंदर आपको अपनी जो है वो एंट्री प्रॉपर मेंशन करनी है, तो आपने यहाँ पर इक्वल लगाना है, और यहाँ पर आपने जो है वो वी लुकअप का फार्मूला अप्लाई करना है। लुकअप वैल्यू में कोड वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अच्छा, कॉमा लगाने से पहले इनको आपने लॉक करना है, सेल को आपने मूवमेंट नहीं करवाना है, क्योंकि आप यहाँ पर एक ही जगह फार्मूला अप्लाई करके ड्रैग करेंगे तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, आपने F4 से इसको कर दिया लॉक, ठीक है। ये वाला काम आपने करना है। कॉमा टेबल एरे के अंदर आपने जो है वो नीचे जो आपका टेबल है ये आपने कंप्लीट सेलेक्ट करना है, और F4 से आपने इसको भी लॉक कर देना है। F4 से आपने इसको लॉक किया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ आपसे पूछेगा कॉलम इंडेक्स, तो कॉलम इंडेक्स की जगह आप यहाँ पर कॉलम्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें एस आ रहा है, ठीक है। एरे के लिए आपको करना ये है कि ये जो टॉप पर आपकी हेडिंग्स है आपने इनको सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन कैसे बनानी है, इस तरीके से आपने सिलेक्शन बनानी है, और सिलेक्शन बनाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। जो पहला वाला B2 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक करना है। लॉक करने के बाद आप यहाँ पर लगा देंगे कॉमा, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करते हैं C1, तो देखिए C1 का रिकॉर्ड आ रहा है, इसको ड्रैग करें और इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट करके डेट फॉर्मेट जो होगा वो आपको चेंज कर देना है। तो डेट फॉर्मेट हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर टैप करते हैं C3, एंटर करते हैं, तो आप अपने डाटा को मैनेज कर रहे हैं। अब देखें ये तो हमने काम कर लिया कुछ इस तरीके से। अब हमारे पास एक डाटा लॉन्ग टर्म में चला जाता है इस तरीके से करते हुए नीचे, तो आपको यहाँ पर अपने डेटाबेस में से मैच करवाना है कि ये जो आपने डाटा सर्च किया है ये डेटाबेस में कहाँ लिखा हुआ है। अभी तो 3 एंट्री हैं तो इसलिए आपको पता चल रही है। जब अगर आपके पास 100 या 500 एंट्री होंगी तो आप डेटाबेस में यूँ स्क्रॉल करते हुए जा रहे होंगे, तो आप मैच कैसे करेंगे,
जैसे कि आप यहाँ से हेडिंग के हटाकर यहाँ से आपने हेडिंग को स्किप करना है, डाटा को सिलेक्ट करना है जहाँ तक आपका डाटा होगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने किया यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, न्यू रूल्स पे आपको क्लिक कर देना है। न्यू रूल्स पे जब आप क्लिक करेंगे यूज़ फार्मूला पे जाएंगे, यहाँ आपको कंडीशन लगानी, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो है सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ये जो आपका टॉप पर सर्च वाला सेल है जहाँ पर आपने कोड नंबर से सर्च करवाया था, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपने इक्वल लगाना दोबारा कि ये सेल आपका इक्वल होता है, किसके साथ इक्वल होता है, इस वाले सेल के साथ, ये जो आपके डेटाबेस में पहला सेल है। और इसको आपने 2 टाइम F4 प्रेस करना है और फॉर्मेट पे जाकर कोई भी एक कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से ओके कर दें और इसको ओके कर दें। तो देखें क्या हुआ, अब आप अपने डाटा को इजीली मैच कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर टाइप करते हैं C2 और एंटर करते हैं तो ये C2 का पूरा डाटा आपको यहाँ पर सर्च करके देगा और आपके डेटाबेस में आपका वो डाटा हाईलाइट भी करके देगा। जैसे अगर आप यहाँ पर सर्च करते हैं C1 और एंटर करते हैं तो देखें C1 का डाटा जो है वो आपका यहाँ पर हाईलाइट हो गया। तो ये इस तरीके से एक मेडिसिन की जो एंट्री होती है उसको प्रॉपर सर्च करके यहाँ पर फाइंड आउट करना, वो कैसे किया जा रहा होता है वो मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल आप इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।